अग्नि क्या है? अग्नि डाकिया है, ऐसे समझो। अग्नि डाकिया है। जब आपके घर में पूजा हो जाता, हवन का समय आता है, तो हवन कुंड में अग्नि का ध्यान किया जाता है, अग्नि का आवाहन किया जाता है, फिर अग्नि प्रज्वलित कराई जाती है, फिर अग्नि को प्रतिष्ठित कराया जाता है। प्रतिष्ठित करने के बाद 5 आहुति पंचदेवों की डाली जाती है। इसके बाद हवन शुरू होता है और हवन में फिर मंत्र पढ़े जाते हैं। आपने जैसे बोला, जो अग्नि है वो डाकिया है, मंत्र पता है और हवन सामग्री व पत्र है, ऐसे समझो। आपने कहा ओम विष्णवे नमः स्वाहा, जैसे आपने स्वाहा कहा डाला, वैसे ही अग्नि देवता उसको लिए और विष्णु को दिए। क्या दिए? तत्व दिए। देवता तत्व का ग्रहण करते हैं। कैसे? कुछ दुष्ट कहते हैं मूर्तियां भोग नहीं लगाती, मूर्तियां नहीं खाती हैं। तो भैया मूर्तियां तो नहीं खाती, चल हम मान लेते हैं, मान लिया मूर्तियां नहीं खा रही, तो तू अपने जिस बाप की मूर्ति पे माला पहनाता हो तो मर गया कब का? उस मूर्तियों पर माला पहना करके तू किसको क्या सुशोभित करना चाहता है? मूर्तियां माला पहन लेती हैं। जिन मूर्तियों पर तू माला चढ़ाता है तो पूजा करने वाले, करावने वाले को पाखंडी कहता है, और जो चुमड़ी लेकर के घूम करके भिक्षाटन करते उनका वो क्या करते हो? कौन सा धंधा है उनका? गोरख धंधा। ऐसा नहीं है, संभाव रखो, बट जाओगे तो कट जाओगे। इसलिए देवता तत्व को ग्रहण करते हैं। कैसे? जैसे आप गन्ने के मशीन में डाल करके उसका बाह्य तत्व निकाल देते हैं, उसके रस तत्व को आप ले लेते हो। उस रस तत्व में से भी जो शरीर को तत्व चाहिए, शरीर उस तत्व को ले लेती है, बाकी जो उससे नहीं चाहिए वो उसको बाहर कर देती। ऐसे ही देवता तत्व का पान करते हैं, अन्न का पान नहीं करते, अन्न के तत्व को पान करते हैं, भोग लगाते हैं भगवान। और जिसको लगता हो कि मूर्तियां नहीं खाती तो चला जाए वृंदावन में हमारे ठाकुर जी की यहाँ, 4 क्या 1 रात में लाल कर देंगे मार मार के। पान रखो, सुबह बीड़ा पूछा हुआ, लड्डू रखो खाया हुआ, बिस्तर सिलटा हुआ, ऐसे है हमारे ठाकुर जी। जाओ न वृंदावन में, जाओ न बरसाने में। और इसके बाद भी अगर तुम लोग प्रेत पूजा करो, इसके बाद भी अगर तुम लोग मजार पूजा करो, इसके बाद भी तुम लोग उस दुष्ट साईं का पूजा करो, धिक्कार है आप लोगों को महाराज। फिर आप लोगों का कल्याण संसार में कोई नहीं कर सकता। हाँ, घर में कोई मर जाता, सूतक मनाते हो, जला करके आते हैं, नहलाते हो, मिर्चा कटवाते हो, मुंह कड़वा करवाते हो। किस मुंह से उस दुष्ट साईं की मजार पर जाते हो, उस तुरकटे की मजार पर? क्या लगता है वो जाल है, वो तुम पर डाला गया जाल है। करोड़ों की तुम्हारी संपत्ति ली जाती है, उन करोड़ों की संपत्ति से तुम्हें विघटित किया जाता है, तुम्हें बांटा जाता है, और बांट करके तुम्हें अकेले अकेले मारा जाता है। मैं इस मंदिर में हूं, जब तक हूं यहां साईं की उच्च प्रतिष्ठा नहीं हो सकती, नहीं करने दूंगा, नहीं कमेटी मानेगी, नहीं चलेगा हमारा, तो मंदिर छोड़ के चला जाऊंगा।
लेकिन जब तक हूं मैं अपने आगे कोई पैदा ही नहीं तो करवा देना। क्या बात, पाखंड दुनिया कर रही है, सनातन पाखंड नहीं है, सनातन सत्य विज्ञान है। तुम्हें ज्ञान ना हो पढ़ने की, समझने की, तो हमारा क्या दोष। हर हर ये भगवान का तत्व ज्ञान है। हाँ, अग्नि ने आहुति के हवस सब देवताओं में गया तो सारे देवता गर्भवत हो गए। अब भगवान के उस तेज को देवता सहन न कर पाए, भगवान के तेज को धारण नहीं कर पाए, भगे कहां? भगवान के पास। प्रभु मर जाएंगे, पेट भर जाएगा, है ना? भाग चले। भगवान ने कहा जाओ तुम लोग बमन करो। सारे देवताओं ने बमन किया, ऐसा बमन किया कि पूरा पहाड़ खड़ा हो गया। बमन करके एकदम चमकता हुआ स्वर्ण रूप पर्वत खड़ा हो जाता है उस बमन से। उल्टी कर देते और इधर अग्नि देवता माता पार्वती की शरणागति लेते हैं, भगवान की शरणागति लेते हैं। उनको भी ज्ञान मिलता है कि आप जाइए इस तेज को किसी स्त्री के गर्भ में स्थापित कर दीजिए। वह गए बेचारे। माघ का महीना, ठंडी का समय, ऋषि पत्नियां तस्मिन्नवसरे तत्र कृतिकाख्यास्य खटस्त्रियः और जो बालक था, पर्वत तो बन गया, बमन किया। जब अग्नि देवता ने उन कृतिकाओं में बांट दिया तो वह सब गर्भ को धारण कर लिया, लेकिन वह उनसे भी न संभले। कहते हैं तस्मिन्नवसरे तत्र गताः सप्तमुनि स्त्रियः तपोमासि स्नानकामाः प्रातः संनियमा मुनि। माघ मास के महीने में सप्त ऋषियों की पत्नियां नियमित पालन करती, प्रातः स्नान करने जाती। जब वो स्नान करके जा रही थी तो उनको ठंड लगी। उन्होंने जलती हुई आग को सेक करके अपनी ठंडक दूर करने का विचार आया। तभी अरुंधति ने शिव जी की प्रेरणा से, अरुंधति ने शिव जी की प्रेरणा से उन सबको मना किया। अब बात समझिएगा, एक ऋषि पत्नी को शिव जी की प्रेरणा हुई, बाकी 6 ऋषि पत्नियां शिव जी की माया से मोहित हो गई। भगवान कभी दोष नहीं लेते, याद रखना। एक को प्रेरणा दिया, प्रेरणा देकर के उन 6 को मना करवाया कि अग्नि के पास नहीं जाना, और उन 6 को माया से मोहित किया और अग्नि के पास जाने दिया। ये भगवान है। भगवान अपने ऊपर कुछ नहीं लेते, जान लेना। हाँ, अगर भक्त है तो भगवान भक्त की सारी बलाएं, सारा दुख, दर्द, कष्ट सब ले लेते हैं। ऐसे हैं हमारे महादेव। हर हर। ऋषि पत्नियों ने अग्नि को सेका। अग्नि ने उस भगवान शिव के तेज को उन
उनके रोम छिद्र से, शरीर के रोम छिद्र के माध्यम से उस तेज को उन्होंने प्रतिष्ठित कर दिया और अंतर ध्यान हो गए। अरुंधति को छोड़ करके सभी 6 स्त्रियां गर्भवती हो गई, लेकिन भगवान शिव के तेज को सहन करने की समर्थता उनमें नहीं। उन्होंने क्या किया कि हिमालय के पृष्ठ भाग में, हिमालय के पीछे भाग में उस तेज को त्याग दिया। उस तेज से हिमालय कंपायमान हो गया। फिर हिमालय ने उस तेज को गंगा में डाला और गंगा जी ने उस तेज को किनारे खींच करके सरकंडे में डाला, जहां बड़े बड़े सरपट होते हैं, और वहां पर एक दिव्य बालक का अवतरण होता है। बोले भक्तोत्सल भगवान